Hello students, welcome to live class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon students. Good afternoon, ma'am. The topic is verb. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. Verb. Students, हमने ये टॉपिक कल स्टार्ट किया था, तो वर्ब का हिंदी में क्या होता है? क्रिया। क्रिया। क्रिया कहते हैं। क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाए, किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बताया था। तो वर्ब को और क्या क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड। वर्ब को एक्शन वर्ड बताया था कल। एक्शन वर्ड जानते हो क्या होते हैं? वर्ब को बोलते हैं एक्शन वर्ड और एक होता है डूइंग वर्ड। ठीक है। जो वर्ब है जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वर्ब को एक्शन वर्ड भी बोलते हैं और डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। वर्ब कहते किसे हैं? इन इंग्लिश डेफिनेशन बताओ। ए वर्ब एंड एक्शन और डूइंग वर्ड asserts something about a person or thing, यानी about पर्सन के बारे में, पर्सन जो काम कर रहा है किस अवस्था में है उसकी स्टेट के बारे में, यानी कोई काम कर रहा है या खुद हो रहा है। ये मैंने ये बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि हम काम करने के लिए हाथ पैर हिला रहे हैं। हाथ पैर हिलाना जरूरी नहीं है वर्ब में। किसी काम को करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम हाथ पैर हिलाएं। बिना हाथ पैर हिलाए भी जो काम खुद हो रहा है वो भी क्या है? वर्ब है। ठीक है। इसके बाद हमने टाइप्स बताए थे, 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन से? मेन वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को और दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब। एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब। फिर मैंने बताया था मेन वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव। यस मैम, इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब होता है आपका, उसमें ऑब्जेक्ट साथ में दिया हुआ होता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट साथ में नहीं होता, नहीं दिया होता। यहाँ तक क्लियर यस था? मैम। यस मैम। फिर मैंने लिखवाए थे सम वर्ब, कुछ वर्ब करवाए थे मैंने, उनके मैम लिखवाए थे। यस मैम। कौन बोल रहा है जल्दी से? मैम वो आपने वर्क करवाए थे ना? क्या? मैम जो आपने वर्क करवाए थे ना, हाँ, उसमें से सेव ही नहीं हुए थे हमारे तो। क्या उसमें से नहीं भेजे? कोई बात नहीं, कोई से मैम भी करो। आपको एक बार जो लिख लिया ना अपने नोटबुक में वो दोबारा मत लिखना। चाहे मैं लिखवा दूं तो भी आपने एक बार जो कर लिया ना वो दोबारा मत करना। चाहे कोई से भी वर्ब किए हो आपने, एक बार अगर आपने नोटबुक में लिख लिया है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। उनको और ऐड कर लो तो ज्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अपनी वर्ब बढ़ जाएगी, हमें ज्यादा स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। पर उनको इरेज मत करना है कि पहले मैम ने लिखवा दिया है उनको इरेज कर दे, क्योंकि वो बाद में आ जाएगा, उनका टाइम है, बाद में लिखवा दे। यस मैम। तो बाद में आ जाएगी। बट कल तो ओनली मैंने वर्ब लिखवाई थी, फिर मैंने बताया था फॉर्म ऑफ वर्ब बाद में करेंगे। बताया था ना कि वर्ब की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जो वर्ब है उसकी तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आज हम फॉर्म के साथ ही वर्ब करें। आप बोलोगे वैसे ही करूंगी। अगर आप बोलोगे मैम ओनली वर्ब
साथ वर्ब करवा दूंगी। अब आप बोल दो जल्दी से। मैम फॉर्म के साथ करवा दो। फॉर्म के साथ। तो आप फॉर्म भी साथ में लर्न कर लोगे, यस मैम। क्योंकि आपको बाद में भी मैं करवाऊंगी, तो पहले वर्ब लर्न करना पड़ेगा, फिर फॉर्म लर्न करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करती हूँ, आपको फॉर्म भी साथ में करवा देती हूँ और वर्ब भी लर्न हो जाएगी। तो आपको दो Yes, बार ma'am. इस स्टेप को नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार कर लेते हैं। क्लियर है? यस मैम। तो स्टार्ट करें। यस यस मैम। मैम। कल Yes, जितना कर ma'am. लिया वो तो रहने दो, कल जितना किया है ना यस मैम। वो तो रहने दो, और उसके आगे से स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि उसको इरेज करना है, हटाना है। कल जो जितना कर रखा है ना वो तो रहने दो आप, और उसके आगे से स्टार्ट करना है आपको। मैम कल 10 हो गए थे। क्या? मैम कल 10 करवा दिए थे आप। क्या बोल रहे हो आप? मैम कल आप वर्क मैम 10 करवा दिए थे। बेटा मैंने 10 करवा दिए थे, पर उनकी फॉर्म नहीं लिखवाई थी। ठीक है, यस मैम। तो दोबारा Yes, से आ ma'am. जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपने एक Yes, बार कर yes, ली, ओनली ma'am. वर्ब लिखी है, उसकी फॉर्म नहीं लिखी, तो उसकी फॉर्म लिखना तो वैसे भी जरूरी है, तो फॉर्म के साथ Yes, वैसे लिख ma'am. लीजिए। और दोबारा Yes, ma'am. आती है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। या तो फॉर्म लिखी हुई दोबारा आती है, तो अभी तो उनके साथ तो मैंने कल फॉर्म ही नहीं लिखवाई थी, अगर फॉर्म लिखी हुई दोबारा आती है तो उसको लीव कर दो। Yes, ma'am. अभी फॉर्म तो स्टार्ट ही नहीं की, स्टार्ट ही आज से ही करेंगे। Yes. ठीक है, तो मैथ Yes, ma'am. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैथ, मैथ का हिंदी मीन क्या होता है? बनाना। मैथ, ये बता दो प्रोनाउंसिएशन भी लिखवाना है क्या, या डायरेक्ट हिंदी लिखवा दूं, आप प्रोनाउंसिएशन खुद कर लोगे? Yes, ma'am. जैसे मैंने मेक लिखा, तो आप मेक ये लिखने की जरूरत है या नहीं है? है तो बता दो, मैं मैम ये लिख तो क्या? नो मैम। नो मैम। रहने दूं? यस मैम। यस मैम। ओके, तो मैं डायरेक्ट हिंदी लिखवा देती हूँ। देखो मेक, यस मैम। बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, निर्माण करना नहीं, बनाना, किसी चीज को बनाना, मेक करना। अब इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, मैम। फर्स्ट फॉर्म, यस मैम, मैम ना जो अकल भेजी थी सम वर्ब, उसमें भी नहीं करना। समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो? आप जो कल काम भेजी थी सम वर्ब, उससे उसमें भी नहीं करना, ये हिंदी अर्थ। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं करना, उससे आगे करना है। आप आज डाल देना फॉर्म ऑफ वर्ब, सम वर्ब मत डालो, फॉर्म ऑफ वर्ब डाल दो। फॉर्म ऑफ वर्ब, आज की जो हेडिंग है वो ये डाल दो, फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो मेक है बनाना, उसकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या करती, एक मिनट, फर्स्ट फॉर्म तो अपने पास ये है ही, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेक, बनाना, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, और थर्ड भी क्या होती है, मेड। यानी कई वर्ब ऐसी है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, और कई वर्ब ऐसी भी है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेम रहती है। जैसे रीड, रीड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेम रहती है, और कई में फर्स्ट और थर्ड सेम रहती है। ठीक है, तो मेक, यस मैम। बनाना, सेकंड है लिव, रहना, लिव, रहना। लिव की जो सेकंड फॉर्म होगी वो है लिव्ड। आपको साथ में लर्न हो जानी चाहिए, जैसे ही मैं लिख रही हूँ आप लर्न भी कर सकते हो इतनी देर में। देखो मेक, मैं 2 बार बोलूंगी, इसमें आपको लर्न हो जानी चाहिए। वैसे तो फिर लर्न नहीं होती, एक बार क्लास ऑफ होने के बाद देख लेना, फिर वर्क करोगे तब देख लेना, तो आपको लर्न हो जाएगी, रन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस मैम। मेक,
MEKE मेक, मेक यानी बनाना। उसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड, MEDE मेड, मेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मेड। फिर है अपनी सेकंड वर्ब लिव, LIVE, लिव रहना। मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रही हूँ, आपको लर्न हो जानी चाहिए। मेरे करवाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आज ही आपको 50 राइट करवा दूं और लर्न हो ही नहीं। मैं चाहती हूँ चाहे आप 50 नहीं करो, 10 ही करो, पर वो आपको लर्न होनी चाहिए। एनी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, सबको लर्न होनी चाहिए। Yes, मेरे पास ma'am. आवाज एक स्टूडेंट की सबकी आनी चाहिए। और आप अपने साथ ही अपने टेस्ट की तैयारी भी करते रहिए। जो वर्कशीट होगी उसकी तैयारी क्लियर होनी चाहिए। और टेस्ट होने के बाद जैसे ही आपकी वर्कशीट हो जाती है, आप स्कूल में जमा करवा दीजिएगा। और मैंने कल बताया था आपका सिलेबस आ चुका है, और सिलेबस में एप्लीकेशन और ऐसे ऐड कर लेना। अंडरस्टैंड? नो मैम नहीं, ये हम कर लेंगे, हम ऐड क्या हम कर लेंगे। क्या हुआ सोनाक्षी? क्या हम कर बोल? लेंगे। मैम ये बोल रही है ऐसे कि याद कर लेंगे हम। मैम यस, मैम सिलेबस आया नहीं हमारे पास। सिलेबस नहीं है नो मैम। बेटा। सिलेबस सेंड, आप देखना फोन में चेक करना, कल सेंड हो चुका है सिलेबस। कैसे नहीं आया? यस मैम, सेंड हो गया क्या? मैम, हमारे भी आ गया। मैम हमारे भी आ गया। नंबर देखो आप, चेक करना। किसी के फादर्स के दे रखे हैं तो फादर से बात करना, फादर्स के मोबाइल पे चेक करना। यस ठीक है, मैम। किस किस को नहीं मिला? मैम हमारे को तो मिल गया। नरेश आपको नहीं मिला क्या? नो मैम। तो बेटा अपने फादर के नंबर पे देखना, आपका वर्क कौन से नंबर पे आता है? मैम आता ही नहीं है वर्क। मैम कितनी बार वर्क चेक कर नहीं लिया आता हमने। बेटा, आपके फादर यस के मैम। नंबर पे आते होंगे, आपने फादर के नंबर दे रखे होंगे, उसमें आते होंगे। मैम आपको मैसेज भेजे ना हम कि हमें भी ऐड कर लो। तो आपके फादर को ऐड कर रखा है ना, तो उनके मोबाइल पे आ रहे होंगे। मैम यही है हमारे फादर का नंबर। यही है? यस मैम। तो नरेश बिट्टू मेरा है क्या? यस मैम। ठीक है, मैं आज ऐड कर दूंगी। यस मैम। तो जो बिट्टू मेरा वाले हैं वो नंबर तो ऐड है। यस मैम। चले, और सबको मिल गया? तो आप एप्लीकेशन और ऐसे भी साथ में लर्न कर लेना, सिलेबस में ऐड कर लेना कि हमें एप्लीकेशन और ऐसे भी लर्न करना है। और फिर आप Yes, पूरे जितने टेस्ट होते हैं, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उनको एक फाइल में लगा के स्कूल में जमा करवाना है, ऑफिस में आके रिसेप्शन पे जमा करवाना है। पेरेंट्स आके जमा करवा सकते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब स्टार्ट करें। यस यस मैम। मैम। LIVE, लिव, लिव यानी रहना। और की सेकंड फॉर्म होगी लिव्ड, और थर्ड फॉर्म भी लिव्ड, LIVED। फिर थर्ड है गो, गो मैम गो। जाना, GO, गो यानी जाना। और उसकी जाना। सेकंड फॉर्म होगी वेंट, WENT, वेंट। मैम यस। और थर्ड फॉर्म मम्मी होगी गोन। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मम्मी गो वाला तो करवा दिया था ना कल। क्या मम्मी गो वाला तो करवा दिया था कल। करवा दिया था? तो इसकी फॉर्म नहीं करवाई थी मैंने। यस मैम। तो आप फॉर्म तो करोगे ही। यस मैम। तो फॉर्म तो दोबारा करना ही है। और जो दोबारा आ जाते हैं उनको आप राइट मत करो, छोड़ दो। पर वैसे फॉर्म करवा रही हूँ, अभी फॉर्म तो आपको करनी है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। गिव, गिव भी करवा दिया होगा। गिव देना, गिव मीन्स देना।
और इसकी सेकंड फॉर्म होगी गेव, और थर्ड फॉर्म होगी गिवन। देखो फर्स्ट है मेक। स्टूडेंट्स 2 मिनट आप क्लास ऑन रखना है ना। आप ये एक बार रिवीजन कर लो इसका मन में। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ गई? यस मैम। यस मैम। हाँ, गो 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 यानी जाना। गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, वेंट। एंड टी, और थर्ड टी। फॉर्म होगी गोन, GONE। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में ये आता है बोर्ड एग्जाम में कि जो वर्ब दे रखी है, ये वर्ब दे देते हैं आपको, ठीक है, उनकी सेकंड फॉर्म लिखो। ब्लैंक दे देंगे कि सेकंड फॉर्म से ब्लैंक फिल करो, यानी इनकी सेकंड फॉर्म बना के, ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, इनकी सेकंड फॉर्म बना के आपको ब्लैंक में फिल करना होता है, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, इसलिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म लर्न होने चाहिए। आप बोल रहे थे ना कि हमारे वर्ब का चैप्टर नहीं है, टेंस वाले चैप्टर में देखना फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है। शायद ये 8 तो नहीं है, 16 चैप्टर ऐसे है, टेंस वाला चैप्टर है, उसमें है फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी जो वर्ब है गिव हो गई। कल मैंने करवाई थी एक, कौन सी? डू। जो कल करवाई थी वही कर लेते हैं एक बार। डू, DO, डू। डू का मीन क्या होता है बताओ? डू लिखना। भूल गए ना? डू करना। करना। का मीन होता है करना। ये लो, कल मैंने करवाया था, कल लर्न ही नहीं किया आप लोगों ने, बिल्कुल भी लर्न नहीं किया ना। लर्न तो करना ही नहीं है अपने को। मैम हमने तो करा था। डू, डू की सेकंड फॉर्म होगी डिड, DID, डू। डिड। और थर्ड फॉर्म होगी डन। क्या Done. होगी? डन। डन। डू करना, डिड सेकंड फॉर्म है, और डन, DONE, डन, डन थर्ड फॉर्म है। स्टूडेंट्स डू, जो डू है वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। डू मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, पर जब ये मेन वर्ब में होती है तो इसका अर्थ होता है करना, और हेल्पिंग वर्ब में होती है तो इसका अर्थ होता है। ये होता है हेल्पिंग वर्ब में। और अगर ये मेन वर्ब का काम कर रही है तो इसमें होगा करना। अंडरस्टैंड? जो डू है आपकी, डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब में भी आती है और हेल्पिंग वर्ब में भी आती है। जब मैं हेल्पिंग वर्ब मैंने वैसे पहले करवा दी है, और जो बच गई वो मैं करवा दूंगी आगे। नेक्स्ट चले, डू तक क्लियर है सबकी? स्टूडेंट्स डू तक क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट चले रन। यस मैम। रन, RUN, रन। रन मीन दौड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी बताओ, किसको आती है रन की सेकंड फॉर्म? स्टूडेंट्स गिव मी आंसर। मैम रन। मैम रन। RN, रन, रन, रन। और थर्ड क्या होती है? रन। मैम रन। रन, 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 ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी सिट। सिट करें, कल करवाया था सिट? नहीं करवाया? सिट, सिट का हिंदी मीन क्या होता है बताओ?
बैठना। बैठना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? सैट। सिट सैट, ठीक है, सिट सैट। सेट और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? सैट। सेट स्टूडेंट्स जो फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में करें उसको फोर फॉर्म भी बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर फॉर्म भी बोलते हैं, आईएनजी लगा हुआ होता है। जो फर्स्ट फॉर्म है उसके एंड में अगर आईएनजी लगा देंगे तो वो हो जाएगी फोर फॉर्म भी होती है। बट बता दूं फोर फॉर्म भी, चलो मैं साथ में करवा देती हूँ। फॉर्म पर ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करने की जरूरत है। फोर फॉर्म में होता है Yes, ma'am. जैसे मेक, मेक फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा दो, तो मेक है, मेक के, ई को हटा दो, आईएनजी, मेकिंग। आईएनजी लगाना है सब में। लिविंग, लिविंग। गो, गोइंग। गिविंग, गिविंग। गिविंग। कर लोगे ना ये? यस मैम। और डू, डूइंग। डूइंग। रन, रनिंग। रनिंग। सिट, सिटिंग। सिटिंग डबल टी आएगी इसमें, और शायद रनिंग में भी डबल एन आना चाहिए। रनिंग है उसमें डबल एन आना चाहिए, क्योंकि जिसमें एक वोवल्स होता है उसमें डबल हो जाता है एन, उसमें भी डबल एन आएगा रनिंग। मैम यस। मैम ये फोर्थ फॉर्म भी लिखनी है क्या? क्या? मैम ये फोर्थ फॉर्म भी लिखनी है क्या? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैम ये फोर वाली फॉर्म भी लिखनी है क्या? हाँ ये फोर फॉर्म भी लिख लेना, क्योंकि आपको पता रहे। वैसे फोर फॉर्म इजी है, फर्स्ट फॉर्म के ही आईएनजी लगा दो तो फॉर्म फोर बन जाएगी। मैम फोर नंबर फोर्थ की जो फॉर्म फॉर्म है भेजोगे वो बन नहीं? जाएगी। क्या? मैम फोर्थ फॉर्म नहीं भेजोगे? नहीं भेजूंगी, ये भी आपको लिखने के लिए अच्छी बात है, लिखोगे तो आपको नॉलेज ही होगा कि कैसे क्या आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक है। मैम फिर भेजोगे ना फोर्थ फॉर्म फॉर्म? आपको लर्न, मेन जो लर्न करनी है वो तीन फॉर्म तो करनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये तो मेन होती है, लर्न करना है, ठीक है। जैसे आप Yes, लर्न ma'am. पता आप लर्न कैसे करोगे? मैक, मैड, मैड। लिव, लिव्ड, लिव। गो, वेंट, गॉन। गिव, गेव, गिवन। डू, डिड, डन। रन, रन, रन। सिट, सेट, सेट। ऐसे लर्न करना है आपको, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट चले। यस मैम। जो आपकी एट है वो लिखो आप गेट, गेट पाना, किसी चीज को प्राप्त करना। गॉट, और यह भी होगी गॉट। गॉट। और इसकी जो फोर फॉर्म हो जाएगी गेटिंग, ठीक है, गेटिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है लर्न, लर्न, लर्न कल इसी मैंने यस मैम। LEARN, लर्न। लर्न का हिंदी में क्या बताया था मैंने? सीखना याद करना। या फिर याद करना। सीखना। सीखना या याद करना। याद करना। जैसे सीखना ही ज्यादा अच्छा है। लर्न इसकी सेकंड फॉर्म होती है लर्न, और थर्ड भी लर्न, लर्न। और फोर्थ फॉर्म होगी लर्निंग। आईएनजी ऐड कर दो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी जो 10 नंबर की है वो है बी। मैंने कल आपको बताया था ना बी।
बी बी कभी आपने ये देखी नहीं होगी बी, होना, जिसका हिंदी अर्थ होता है होना। बी मीन्स होना। होना, ठीक है। इसकी जो सेकंड मैम। फॉर्म होती है वो होती है वॉच मैम। या फिर वर। मैम, यस, हमारे ट्यूशन वाले सर ये वाली मीनिंग कराए थे, ये बी मीन्स होना। क्या? हमारे ट्यूशन वाले सर कराए थे बी मीन्स होना। करवाए थे यस मैम। ट्यूशन वाले सर? यस मैम। तमन्ना को? नहीं, नो मैम। मैम सोनाक्षी। सोनाक्षी को, ठीक है। ट्यूशन जाती हो क्या सोनाक्षी आप? अब नहीं जाते, पहले जाते थे। बी बी यानी होना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉच वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। थर्ड फॉर्म होती है बीन। बीन। फोर फॉर्म क्या हो जाएगी? कल आप पूछ रही थी ना मैम ये क्या मीनिंग लिखी हुई है, समझ में नहीं आ रही थी यस ना? मैम। PEING डेफिनेशन में मैंने करवाई थी ना ये मीनिंग। यस मैम। ING बीन। तो आप बोल रहे थे मैम ये समझ में नहीं आ रही क्या स्पेलिंग है, तो आज समझ में आ गई कि बी, जो बी है उसकी 4 नंबर की जो फॉर्म है वो है बीइंग। बीन। ठीक है, यस क्लियर? मैम। आगे स्टार्ट करें। यस मैम। वैसे स्टूडेंट्स अपना टाइम ओवर हो रहा है, तो ऐसे करें यार 10 ही करें या फिर 12 करवा दूं? मैम। यस, नहीं बोलते। क्या? मैम हमारी सीट तक का पूरी स्पेलिंग। नीचे एक और करवा दूं? यस नो मैम। मैम। बिलीव, बिलीव क्या होता है? बिलीव, बिलीव मी बोलते हैं, बिलीव मी विश्वास करना। क्या होगा? विश्वास विश्वास करना। बिलीव मी यानी मेरे पे विश्वास करो, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो है बिलीव्ड। डी लगा दो बस, बी है, ये बी लिखा हुआ है और डी लगा दो, BELIVED बिलीव्ड। और फॉर्म हो जाएगी फॉर, जो 4 नंबर की फॉर्म है वो हो जाएगी बिलीविंग। बिलीविंग। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आप कर लो वॉक। वॉक जानते हो ना, मॉर्निंग वॉक। वॉक, ठीक है, टहलना, टहलने जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, उसकी सेकेंड फॉर्म होगी वॉक्ड। वॉक। क्या लिख दो, क्या दिख जाएगा? यस मैम। दिख रहा है स्टूडेंट? वॉक्ड। और थर्ड फॉर्म भी उसकी होगी वॉक्ड। थर्ड फॉर्म मैंने नीचे लिख दी है, और उसकी मैम। जो फोर्थ फॉर्म है उसमें क्या करोगे? ING ऐड Walking. कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी वॉकिंग। किंग। ठीक है, यस मैम। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो नो मैम। मैम। तो आज आपको 12 या 13 जो मैं सेंड करूंगी वो ही राइट करना है, आगे राइट नहीं करना, अंडरस्टैंड? पर यस मैम। जितना मैंने करवाया है ये कंप्लीट लर्न। ठीक है, ओके, यस मैम। बाय। बाय मैम।